Okay, so today we will do the Governor Generals and Viceroys of India. So in previous class we have done till the Lord Curzon, before the Lord Curzon, 1899 तक जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में. अब उसके आगे से the first Governor General, that was Lord Curzon in its tenure is from 1899 to 1905. 1905 तक इसका पीरियड रहा. कर्जन के टाइम के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आते हैं उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका, एक तो पुलिस कमीशन जो इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश पीरियड के दौरान, जो पुलिस डिपार्टमेंट था उसके लिए एक कमीशन बनाया गया था, उसका फॉर्मेशन. साथ ही यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका फॉर्मेशन किया गया. इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इवेंट कर्जन के टाइम हमको देखने को मिलता है, दैट वाज दी सेकेंड दिल्ली दरबार. दूसरा दिल्ली दरबार जो है वो भी कब लगाया गया था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर. तो जो हमने 3 दिल्ली दरबार इंपॉर्टेंट देखे हैं, फर्स्ट वाज इन 1877 लॉर्ड लिटन के टाइम पर, सेकंड जो है दिल्ली दरबार वो लगा कर्जन के टाइम पर इन 1903, और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में हमको देखने को मिलता है, जो किसके टाइम पर? हार्डिंज के टाइम पर देखने को मिलेगा 1911 में. तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सेकंड दिल्ली दरबार. नेक्स्ट इज इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कानून बनाया गया, और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ? पूसा में सिचुएटेड है, वो भी किसके टाइम पर? कर्जन के टाइम पर हुआ. इंपॉर्टेंट एक और इवेंट जो कर्जन के टाइम पर, जब कर्जन जो है वाइसरॉय था उस टाइम पर हुआ था, दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल. 1905 में जो बंगाल है उसके पार्टीशन करके 2 बंगाल बना दिए गए थे, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल जो आज प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश जो रीजन है वो वाला एरिया हो गया, ठीक है. बांग्लादेश और असम का कुछ पार्ट जो है वो ईस्ट बंगाल में आता था, जबकि वेस्ट बंगाल जो भी आप प्रेजेंट में जो वेस्ट बंगाल देखते हो वो, और उड़ीसा का और बिहार का कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में आया करता था. ब्रिटिशर्स ने इसे कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, लेकिन एक्चुअली ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसके अकॉर्डिंग वो जो इंडिया के जो अलग अलग रिलीजन, जैसे मुस्लिम रिलीजन की मेजॉरिटी ज़्यादा थी ईस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न बंगाल में, और वेस्टर्न बंगाल जो था उसमें हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी. इस तरीके से उन्होंने इसको डिवाइड किया था. तो वो ध्यान रखना किसके टाइम पर हुआ था? कर्जन के टाइम पर हुआ था. नेक्स्ट कर्जन के बाद में जो वाइसरॉय रहा, दैट वाज लॉर्ड मिंटो सेकंड. मिंटो का टाइम पीरियड रहा 1905 से 1910 तक, और मिंटो के टाइम पर जो हमको इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं वो हमको सबसे पहला देखने को मिलता है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके अपोजिशन में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था इंडियंस के द्वारा. तो वो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत जो है वो किसके टाइम पर देखने को मिलती है? मिंटो सेकंड के टाइम पर. इसी स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के कांग्रेस के बीच में डिस्प्यूट हुआ, और कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई. इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है. और ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के जो 2 पार्ट डिवाइड हुए, इसी को कहा जाता है सूरत स्प्लिट. बिकॉज ये कब हुआ था? ये कहाँ हुआ था? ये सूरत में हुआ था. सूरत गुजरात में जो है वहां पर कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ठीक है. तो सूरत स्प्लिट किसके टाइम पर देखने को मिलता है? कौन था वाइसरॉय उस टाइम पर? लॉर्ड मिंटो सेकंड. ओके. उसके अलावा मिंटो के टाइम पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलता है, दैट वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग जो पार्टी बनाई गई थी मुस्लिम्स की, वो किसके टाइम पर बनी है? मिंटो सेकंड के टाइम पर बनी है. और उसके अलावा एक इवेंट, एक जो है लॉ आया था, एक एक्ट आया था जिसको हम जानते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट. और क्योंकि इस टाइम पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वो कौन था? मॉर्ले. और जो इंडिया का वाइसरॉय था वो मिंटो था, इसलिए इस एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो किस टाइम आया? 1909 में, ड्यूरिंग दी वाइसरॉयशिप ऑफ मिंटो सेकंड. मिंटो के बाद में जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो वाइसरॉय रहा, दैट वाज हार्डिंज सेकंड. और हार्डिंज सेकंड के टाइम पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो हम बात करते हैं उनमें, जैसे हमने भी सबसे पहले बात की थी, क्या? 3rd दिल्ली दरबार 1911 में. 1911 में दिल्ली दरबार किस लिए लगाया गया था? क्योंकि उस टाइम पर इंग्लैंड में ब्रिटेन के जो रूलर बना था, इंग्लैंड का नया रूलर, दैट वाज जॉर्ज 5th, ठीक है. तो जॉर्ज 5th जब नया रूलर बना तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो यहाँ पर भी एक दरबार जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, और उसी दरबार को कहा जाता है दिल्ली दरबार, क्योंकि दिल्ली में हुआ था. 3rd दिल्ली दरबार कहा जाता है हार्डिंज के टाइम. इससे ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था 1905 में, उसे कैंसिल कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया, और वापस से पूरे बंगाल को एक कर दिया गया, ठीक है. साथ ही इसके अंदर जो कैपिटल है
है ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल, पहले कैलकाटा हुआ करती थी, उसको कैलकाटा से शिफ्ट करके नई अपनी कैपिटल कहाँ बना ली थी, दिल्ली के अंदर, जैसे अभी आप न्यू दिल्ली ना मानते हो, और तब से इंडिया की कैपिटल क्या रही है, न्यू दिल्ली रही है। ओके, उसके अलावा इसी पीरियड में हार्डिंज के टाइम पर ही एक रिफॉर्मर थे उस टाइम के, पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्होंने हिंदू महासभा की शुरुआत की थी, और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसका फॉर्मेशन, उसका एस्टैब्लिशमेंट, जो उसकी फाउंडेशन भी कब रखी गई, 1915 में, ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हार्डिंज। ठीक है, हार्डिंज के टाइम पर हुआ था ये। अगला जो वाइसरॉय आता है दैट इज चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड का टर्म रहा 1916 से 1921 तक का, और इसके टाइम पीरियड के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट आता है दैट इज होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट दो लोगों ने, अलग अलग जो लीडर्स है इंडिया के, उन्होंने शुरू किया था। एक शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और दूसरा शुरू किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, उन्होंने तो पहला जो है होम रूल मूवमेंट वो कहाँ पर, बेलगाम में किसने शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक ने, अप्रैल 1916 में, और उसी के कुछ समय बाद में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में दूसरा होम रूल मूवमेंट शुरू किया। वो किसके टाइम पर हुआ है, चेम्सफोर्ड के टाइम पर हुआ है। ओके, इसी के बीच जो मुस्लिम लीग जो है उनके बीच में और कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, एक दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट, क्योंकि ये कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में। तो ये भी किसके टाइम पर, चेम्सफोर्ड के टाइम पर हुआ है। जैसे पीछे हमने देखा इंडियन काउंसिल एक्ट, वैसा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, वो भी किस टाइम पर आया है, वो चेम्सफोर्ड के टाइम पर आया। और क्योंकि जैसे पुराने टाइम पर हमने देखा, पिछले वाले एक्ट के टाइम पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो कौन था, उस टाइम पर मॉर्ले था, और वाइसरॉय जो है वो मिंटो था, इसलिए उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। वैसे ही सेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब आया, उस टाइम पर इंडिया का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो कौन था, वो था मॉन्टेग। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग, और जो वाइसरॉय था दैट वाज चेम्सफोर्ड। तो इस वजह से इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ही मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो 1919 में चेम्सफोर्ड के टाइम पर आया था। ठीक है, अब 19 जो ये पीरियड रहा, इसी टाइम पर 1915 में गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया आ गए थे, और उन्होंने अपना पहला जो सत्याग्रह इंडिया में शुरू किया था दैट वाज चंपारण सत्याग्रह। वो भी किसके टाइम पर शुरू हुआ है, चंपारण कहाँ है, बिहार में। बिहार में जो इंडिगो पीजेंट्स थे, इंडिगो की जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उनके सपोर्ट के लिए गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था उसे कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। एंड दैट वाज द फर्स्ट मूवमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। तो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो स्टार्ट किया वो भी किस वाइसरॉय के टाइम पर हुआ था, चेम्सफोर्ड के टाइम पर हुआ था। इसी टाइम पर जो है गुजरात में खेड़ा के अंदर, खेड़ा के जो पीजेंट्स थे उनके लिए भी एक सत्याग्रह किया गया था जिसको खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है, जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मेन लीडर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके भाई विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, वो भी चेम्सफोर्ड के टाइम पर देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद देखें आप, इसी टाइम पीरियड के अंदर जो चेम्सफोर्ड के टाइम पर ही रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह एक एक्ट लाया गया था, रॉलेट एक्ट। ठीक है, उसी को अपोज में रॉलेट सत्याग्रह किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में, और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार नाम सुना होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर जिसके अंदर बहुत सारे इनोसेंट लोगों को जनरल डायर ने जिन पर गोलियां चलवाई थी, ठीक है, जिन्हें मरवा दिया था, वो भी किसके टाइम पर हुआ है, चेम्सफोर्ड के टाइम पर है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर वाज हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चेम्सफोर्ड। उसके अलावा इस जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाया जिसको कहा जाता है हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन जो है वो भी कब, किसके टाइम पीरियड में बना, चेम्सफोर्ड के टाइम पर 1920 में। इसके अलावा देखेंगे हम जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, खिलाफत मूवमेंट जो अली ब्रदर्स के टाइम के द्वारा जो इंडिया में शुरू किया गया था, ठीक है, वो भी किनके टाइम पर हुआ है, चेम्सफोर्ड के टाइम पर हुआ है। और महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन की 1920 में, वो भी चेम्सफोर्ड के टाइम पर हुआ है। ओके, इसके बाद देखेंगे हम जो आपको
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम रिफॉर्मर थे जिनका नाम सर सैयद अहमद खान, उन्होंने इसकी फाउंडेशंस रखी 1920 में। तो चेम्सफोर्ड के टाइम के कुछ ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद में लॉर्ड रीडिंग जो है, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर, लॉर्ड रीडिंग जो है उसके टाइम पर कई चीज़ें हुई हैं, जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो इसी टाइम पीरियड पर, रीडिंग के टाइम पर हुआ है। चौरी चौरा इंसिडेंट जिसके अंदर कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को जो भीड़ ने उन्हें मार दिया था और उसी को अपोज करते हुए गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वो किसके टाइम पर है? रीडिंग के टाइम पर हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट इवेंट है रीडिंग के टाइम पर हुआ, दैट वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बनाई थी CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, ये पार्टी बनाई। और काकोरी ट्रेन एक्शन जिसके अंदर जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे HSRA के, उन्होंने ब्रिटिशर्स की का जो पैसा जा रहा था, जो इंडिया से लूटा हुआ पैसा, उसको उन्होंने ट्रेन को में रोक करके उनसे वो पैसा ले लिया था। उसी को कहा जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन, विच वॉज हेल्ड ऑन 9 अगस्त 1925। और किसके पीरियड के अंदर? रीडिंग के टाइम पर हुआ है ये। उसके बाद इरविन, नेक्स्ट जो वाइसरॉय रहा दैट वाज इरविन का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1926 से 1931 तक का पीरियड रहा। और इस पीरियड में साइमन कमीशन बनाया गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसको चेक करने के लिए एक कमीशन बनाया गया कि उसने जो काम किए वो सही से रिफॉर्म्स हुए, इस्टेब्लिश हुए या नहीं हुए, उसको चेक करने के लिए कमीशन बनाया गया जिसका हेड था जॉन साइमन, और उसी के नाम से इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन हुआ। तो 1927 में ये कमीशन बना। 1928 में ये इंडिया आता है। इंडिया में ये साइमन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया आए थे, लेकिन इंडिया में इसका अपोज किया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से आपने देखा भी हो कई जगह स्लोगन आता है साइमन गो बैक, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। ओके, इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब, किसके टाइम पर? इरविन के टाइम पर हुई है। और जो हमारे रिफॉर्मर थे, एक लीडर थे पॉलिटिकल, उस टाइम के जो रिवॉल्यूशनरी लीडर थे, ठीक है, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर जिनका नाम था लाला लाजपत राय, उनकी डेथ भी इरविन के टाइम पर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ होती है। और पूर्ण स्वराज जो है उसके के लिए डिमांड ब्रिटिशर्स कांग्रेस ने अपना जो उनका एनुअल सेशन हुआ करता था, तो लाहौर में जो सेशन था उनका, लाहौर सेशन के अंदर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया कि 26 जनवरी 1930 तक इंडिया जो है वो पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस गेन कर लेगा, और उसी को नाम दिया गया पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। तो वो रिजोल्यूशन भी किसके टाइम पर आया है? कौन से वाइसरॉय के टाइम पर आया है? ध्यान रखना है, लॉर्ड इरविन के टाइम पर आया है। ओके, इसके अलावा इरविन के टाइम पर ही गांधी जी ने जो 1930 में डांडी मार्च की शुरुआत की थी। डांडी मार्च जो उन्होंने साबरमती आश्रम से, डांडी एक कोस्टल विलेज है गुजरात के अंदर, वहाँ जाकर के जो सॉल्ट लॉ बनाया गया था ब्रिटिशर्स का, उसका अपोज करते हुए वहाँ पर जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। और इसी के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सवन्य अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी शुरुआत भी ब्रिटिशर्स ने की, वो भी किसके टाइम पर हुआ है? इरविन के टाइम पर हुआ है। फिर इसके बाद जो गांधी इरविन पैक्ट है वो 1931 में गांधी जी के और जो इरविन है उसके बीच में हुआ था। और इसी टाइम पीरियड पर जो हमारे रिवॉल्यूशनरी थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उन्हें फांसी पे चढ़ाया गया था 23 मार्च 1931 को। तो ये सभी चीज़ें जो है किसके टाइम पर हुई है? इरविन के टाइम पर। इसके अलावा जो फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग है वो भी इरविन के ही टर्म के दौरान हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे वाइसरॉय थे जिनके बारे में हमने देखा, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। बाकी के वाइसरॉय जो है उनके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।